नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि चीन और तुर्की दो ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं और जो सबसे ज्यादा हथियार पाकिस्तान को बेचे जा रहे हैं वो हैं ड्रोन। जहां चीन अपनी CS ड्रोन दे रहा है पाकिस्तान को, वहीं तुर्की अपने TB2 ड्रोन दे रहा है। वहीं पाकिस्तान की सेना ने यूक्रेन के अंदर जो ड्रोन की सफलता देखी है उससे पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा तो हो गया है कि ड्रोन की कैपेबिलिटी क्या है। इतने सस्ते ड्रोन बड़े से बड़े हथियार को धराशायी कर सकते हैं और पूरे के पूरे युद्ध का रुख भी पलट सकते हैं। और उसी में पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बदतर होती जा रही है आर्थिक हालात में, और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा बदतर हो सकती है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना के पास इनफ फंड्स भी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की सेना के खुद के अपने बड़े बड़े बिजनेसेस चलते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये लोग खेती करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, यहाँ तक की वसूली भी करते हैं माफियाओं की तरह। ये सारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनका रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट के कंपैरिजन में 7 से लेकर 8% तक कम है। और आने वाले टाइम में भारत की एक ही प्रायोरिटी है कि चाइना को काउंटर करना। लेकिन उसके लिए हमें अपना डिफेंस बजट $150 बिलियन के पार लेकर जाना होगा आने वाले 5 सालों के अंदर, जो कि भारत लेकर भी जाएगा। तब तो ये भारत का मुकाबला कतई भी नहीं कर सके। ऐसे में भारत की पावर को काउंटर करने के लिए और ड्रोन की सफलता को देखते हुए पाकिस्तान को लगता है कि आने वाले समय में अगर ये ड्रोन को अपनी सेना की रीढ़ की हड्डी बना लें तो कुछ हद तक भारत का मुकाबला किया जा सकता है। और इसीलिए आने वाले टाइम में ये बहुत सारे ड्रोन खरीदेंगे, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी भी बनेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ड्रोन के सामने यूक्रेन नेवी रूस को नाको चने चबा दिए थे, और इसीलिए भारत को ड्रोन को काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत की अलग अलग प्राइवेट कंपनियां, चाहे वो टाटा हो या दूसरी कोई भी हो, वो ड्रोन बनाने में तो लगे ही हुए हैं, बल्कि ड्रोन को कैसे रोका जाए उस पर भी काम कर रहे हैं। और इसी में एक कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज। दरअसल ये कंपनी एक खास प्रकार के हथियार को बनाने में लगी हुई है, जिसका नाम बहुत ही शानदार है। इस हथियार का नाम है भार्गवास्त्र। और इतना ही नहीं, ये हथियार काफी हद तक तो बनकर तैयार भी हो चुका है, और ये एक बहुत ही शानदार हथियार है। इसकी स्पेसिफिकेशन सुनकर तो आपका दिमाग हिल जाएगा। दरअसल भार्गवास्त्र एक हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम है, और इसका काम उन हमलों को रोकना है, स्पेशली जो आजकल टेक्निक अपनाई जा रही है स्वान ड्रोनों के साथ। यानी कि एक ड्रोन से हमला करने की बजाय कई सारे ड्रोनों को एक साथ एक झुंड में भेज देना हमला करने के लिए, ताकि दुश्मन अगर आपके कुछ ड्रोनों को रोक भी ले तो 5-6 ड्रोन ऐसे भी हों जो उसके ऊपर गिरे और बहुत ज्यादा तबाही कर पाए। और इसी स्ट्रेटेजी को कहते हैं स्वान ड्रोन। और इस प्रकार के ड्रोनों को रोकना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, या यूं कह लीजिए कि एक तरीके से असंभव होता है। लेकिन इसी के लिए आ रहा है हमारा भार्गवास्त्र। तो दोस्तों, इसे जानने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके साथ की बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के ड्रोनों को एक स्पेशल तरीके के रडार सिस्टम दिए जाएंगे, और इन रडार सिस्टम की खासियत ये है कि ये 5 किलोमीटर के एरिया में किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इनकी एक और बड़ी खासियत ये है कि ये 1-2 या 10-20 ड्रोनों को नहीं, एक साथ 64 ड्रोनों को आइडेंटिफाई कर सकता है। और जैसे ही ये ड्रोन इसके 2.5 किलोमीटर की रेंज में आ जाएंगे, इसके बाद ये उन 64 ड्रोनों को नष्ट भी कर सकता है, वो भी कुछ ही सेकंड के अंदर। और ये इसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव बात है। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि यार रेंज तो बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ 2.5 किलोमीटर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रोन होते हैं उनकी रेंज भी इसी के आसपास होती है, स्पेशली छोटे ड्रोन जो कि रूस यूक्रेन युद्ध में उपयोग किए जा रहे हैं। तो ऐसे छोटे ड्रोनों की रेंज इतनी ही होती है, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर। और जो 10 किलोमीटर वाले ड्रोन होते हैं उनको लॉन्ग रेंज ड्रोनों में काउंट किया जाता है। यानी कि एक तरीके से ड्रोन के डिफेंस सिस्टम के मामले में आप इसे S-400 मानकर ही चलिए, और इसीलिए इसे बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये ड्रोन सिस्टम बहुत ज्यादा इजी टू यूज है, क्योंकि इसे एक 4x4 की व्हीकल में लगाया जाएगा, जैसे कि महिंद्रा थार है। उसी सेम साइज का या उससे थोड़ा बहुत बड़ा साइज की कोई गाड़ी होगी जिस पर कि हम इसे डिप्लॉय करेंगे, और उसकी वजह से हम इस डिफेंस सिस्टम को बड़ी आसानी से किसी भी जगह पर लेकर जा सकते हैं। और 4x4 होने के कारण जो दुर्गम इलाके होते हैं, जो जंगल होते हैं या फिर पहाड़ होते हैं जिन पर अच्छे रास्ते नहीं होते हैं, उधर भी बड़ी आसानी से हम इस डिफेंस सिस्टम को लेके जा सकते हैं। और जैसे ये किसी भी जगह पर पहुंच गया तो तुरंत इसे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और चीन, तुर्की, इन देशों की चालों को देखकर इसे बनाने का काम भी बड़ी तेजी से स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद बस इसकी टेस्टिंग होगी, जो कि बड़ी सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद इसे सेना को दे दिया जाएगा। यानी कि चीन, पाक, तुर्की की जो ड्रोन नीति है उसे तोड़ने का भारत ने एक जबरदस्त फॉर्मूला भी निकाल लिया है।